अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 है राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। अब उसने कहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें जो उसने रूट्स दिए हुए हैं। वो फर्स्ट रूट दिया हुआ 1 and 5 2 नंबर्स दिए हुए हैं। इसका अब सम फाइंड कर लेंगे। सम किस तरीके से, अल्फ़ा प्लस बीटा ये दो रूट्स होते हैं हमारे पास। अल्फ़ा 1 है और बीटा हमारे पास 5 है। 1 + 5 हमारे पास हो गया 6, यानी सम हमारे पास आ गया 6 के इक्वल। और प्रोडक्ट जो होता है वो हमारे पास अल्फ़ा बीटा होता है। अल्फ़ा यहाँ पे हमारे पास 1 है एंड बीटा हमारे पास 5 है, तो 5 1 से क्या हो गया 5। अब जिसने कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है, तो इक्वेशन जो होती है वो होती है x² - sx प्लस p इज़ इक्वल टू 0। s से मुराद सम और p से मुराद प्रोडक्ट। तो x² - s हमारे पास यानी सम 6 आया था और x प्लस, अब नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास 5 आई थी इज इक्वल टू 0, जो हमने इक्वेशन लिख दी x² - 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से सेकंड वाला पार्ट है 4 and 9 टू रूट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट अल्फ़ा एंड सेकंड बीटा है हमारे पास। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 13 आ गया। इस तरीके से प्रोडक्ट में क्या आ जाए अल्फ़ा और बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 4 9 36। उसी तरीके से इक्वेशन जो थी वो लिख लिया हमने x² - xx प्लस p इज इक्वल टू 0। x² माइनस एस हमारे पास सम आया हमारे पास 13 और x प्लस प्रोडक्ट हमारे पास 36 आई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन लिख ली हमने। इस तरीके से थर्ड पार्ट है हमारे पास -2 and 3। सम ले लिया अल्फ़ा प्लस बीटा -2 + 3 इज इक्वल टू आ गया 1। इसी तरीके से प्रोडक्ट क्या होता है अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा हमारे पास -2 एंड बीटा हमारे पास 3 है। माइनस प्लस माइनस एंड 2 3 था 6। इक्वेशन में पुट कर लेंगे x² माइनस सम आया हमारे पास 1x प्लस प्रोडक्ट हमारे पास -6 आई, उसे ब्रैकेट में लिख रहे हैं इज इक्वल टू 0। अब यह क्या हो गया x² माइनस x, अब यहाँ पे 1 लिखें या ना लिखें, प्लस माइनस -6 इज इक्वल टू 0 आ गया। इस तरीके से नेक्स्ट फोर्थ वाला पार्ट है 1 + आयोटा इंटू कोमा 1 - आयोटा। सब में क्या उन दोनों को ऐड कर लेंगे 1 + आयोटा प्लस 1 - आयोटा। ये जो प्लस आयोटा जो है माइनस आयोटा से कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 + 1 2 के इक्वल आगे। इसी तरीके से प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1 + आयोटा इंटू 1 - आयोटा। यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। हमारे पास फॉर्मूला होता है a² - b² का, वो इक्वल होता है a - b इंटू a + b। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 1 टाइम जो है आयोटा पॉजिटिव में है, b वाली वैल्यू एक दफ़ा पॉजिटिव में एक दफ़ा नेगेटिव में है, तो हम वो फॉर्मूला लगा लेंगे। a हमारे पास 1 है एंड b हमारे पास आयोटा है, तो 1 माइनस आयोटा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर ओपन किया 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की आयोटा स्क्वायर। आयोटा की वैल्यू होती है √-1। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा 1 माइनस और ये -1 आ गया, माइनस माइनस प्लस, और 1 + 1 क्या हो गया हमारे पास 2 हो गया। प्रोडक्ट 2 के इक्वल आ गया। इक्वेशन जो दी हुई थी x² - sx प्लस p इज इक्वल टू 0। x² माइनस सम हमारे पास 2 था, वो हमने लिख लिया x ये वाला, प्लस प्रोडक्ट हमारे पास क्या थी 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। इस तरीके से फिफ्थ पार्ट है 3 + √2 इंटू नहीं कॉमा सेकेंड वाली वैल्यू 3 माइनस √2 अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा कर लिया तो हमारे पास यहाँ पे आ गया प्लस √2 जो है वो माइनस √2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 + 3 6 होगा। जब प्रोडक्ट में करेंगे तो उसी तरीके से वही फॉर्मूला, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लगा लिया। 3 का स्क्वायर ओपन किया 9 आ गया, और √2 जो है 2 √2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 रह गया, 9 - 2 इज इक्वल टू 7। इस तरीके की इक्वेशन में पुट कर लेंगे x² - sx प्लस p इज इक्वल टू 0। x² माइनस प्रोडक्ट सम हमारे पास 6 आया था, x प्लस प्रोडक्ट हमारे पास 7 आई थी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा जो है आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन जो दी हुई है उसने x² - 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फिर वो कहता है जो इक्वेशन दी हुई है इसके अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं, और इक्वेशन दी हुई है फ्रॉम इक्वेशन हुज रूट्स आर, जो इक्वेशन दी हुई है उसके रूट्स हमने क्या करने हैं फाइंड करके उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है। तो यहाँ से जो इक्वेशन फर्स्ट पे दी हुई थी उसका हमने सम फाइंड कर लिया एंड प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। सम आ गया हमारे पास 3 और प्रोडक्ट आ गया 6। सम हमारे पास इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a माइनस सी वो वाला, और b हमारे पास -3 है, और देन डिवाइड में a आ जाता है। a फर्स्ट वाली वैल्यू होती है x² कोफिशिएंट ऑफ x²,
तो 1 के इक्वल है, तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस 3। प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा होता है और डिवाइड इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी हमारे पास 6 है एंड ए हमारे पास 1 है। 6 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 6। इस तरीके से ए पार्ट दिया हुआ टू अल्फ़ा कॉमा टू बीटा प्लस अल्फ़ा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, टू अल्फ़ा प्लस 1 टू बीटा प्लस 1, तो टू अल्फ़ा प्लस टू बीटा लिख लिया एंड इन दोनों को ऐड कर लिया हमने, 1 प्लस 1 2 हो गया। इन दोनों में से हमने 2 कॉमा ले लिया, अंदर आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 और 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे, वो हमारे पास इक्वल थी 3 के, और प्लस 2 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। सम आ गया हमारे पास 8। इस तरीके से प्रोडक्ट कर लेंगे, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई 2 अल्फ़ा आ गया, प्लस 1 को 2 बीटा से 2 बीटा आ गया, प्लस 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 एंड 1 1 ज़ा 1 आ गया, 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, अंदर आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ पुट कर ली, जो हमारे पास आई थी अल्फ़ा प्लस बीटा 3 के इक्वल था, वो हमने यहाँ पे पुट कर लिया, और अल्फ़ा बीटा जो था वो हमारे पास 6 के इक्वल था, वो हमने यहाँ पे पुट कर लिया। 4 6 24 प्लस 2 3 6 और प्लस 1, 24 में 6 ऐड किए 30 होगा, 30 में 1 ऐड किए 31। इस तरीके से सामने इक्वेशन जो थी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर अब माइनस सम हमारे पास 8 के इक्वल आया था, 8x प्लस प्रोडक्ट हमारे पास 31 है इज इक्वल टू 0। इस तरीके से बी वाला पार्ट है 1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा 1 डिवाइडेड बाई बीटा, इन दोनों को ऐडअप कर लिया, एलसीएम ले लिया हमने, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट की 6 थी, बीटा प्लस अल्फ़ा ये अल्फ़ा प्लस बीटा 3 के इक्वल था, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, सम आ गया हमारे पास इक्वल 1/2 के। इसी तरीके से प्रोडक्ट कर लेंगे 1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू 1 डिवाइडेड बाई बीटा, 1 1 ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास आई थी, यहाँ पे ऊपर हमारे पास आई थी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 के इक्वल थी, तो वो हमने लगा ली डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ पे अब प्रोडक्ट हमारे पास 1/6 के इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स, सम की वैल्यू पुट की एंड प्रोडक्ट की वैल्यू पुट की, इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब हमने क्या किया, डिवाइड में जो था मल्टीप्लाई बाई 6 इन इट, इसमें क्या करना, मल्टीप्लाई 6 कर देना, 6x स्क्वायर माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 6x प्लस 1/6 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 0, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, ये 6x स्क्वायर माइनस 3x आ गया और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सी वाला पार्ट है अल्फ़ा बीटा कोमा 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, सम ले लिया इन दोनों का, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा प्लस 1 डिवाइडेड बाई बीटा। अब यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लिया, अल्फ़ा बीटा आ गया, ऊपर अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा आ गया, इस तरीके से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की, प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू पुट की, 3 के इक्वल थी, अल्फ़ा बीटा 6 के इक्वल था, यहाँ से क्या कर लिया 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, तो 3 प्लस 1/2 आ गया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया 2, एलसीएम आ गया तो 2 के टेबल यहाँ पे डिवाइड में 1 है, 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 प्लस 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 6 प्लस 1 7 डिवाइडेड बाई 2, सम इक्वल आ गया 7/2 के, एंड प्रोडक्ट किसका इक्वल आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, उस तरीके से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की, यहाँ पे भी अल्फ़ा प्लस बीटा 3 के इक्वल था, अल्फ़ा बीटा 6 के इक्वल था, तो 3 यहाँ पे हमने कटिंग कर ली, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 1/2 और 3 एज इट इज़ आ गया, 3 1 ज़ा 3 एंड 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 1 है फ्रैक्शन में, तो 2 1 ज़ा 2 हो गया, तो प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/2। इक्वेशन में पुट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू आई थी हमारे पास 7/2, हमने पुट कर ली एक्स प्लस 3/2, प्रोडक्ट की वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब डिवाइड में 2 आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इन इट मल्टीप्लाई कर लिया, 2x स्क्वायर माइनस 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देन क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दी हुई है, इसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन हुज रूट्स आर, उसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है हमने। अब इस तरीके से हमने सम एंड प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, सम हमारे पास इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के, माइनस बी यहाँ पे पी है और माइनस बी पी जो बी की वैल्यू पी है वो आ गया, डिवाइड में 1 आ जाएगा, तो 1 को हमने नहीं लिखा यहाँ पे, तो सम की वैल्यू आ गई माइनस पी और प्रोडक्ट की वैल्यू होती है सी ओवर ए, तो सी हमारे पास क्या है क्यू डिवाइडेड बाई 1, तो क्यू डिवाइडेड बाई 1 करेंगे वो क्यू के इक्वल आ जाएगा। इस तरीके से ए पार्ट करेंगे सम इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस तरीके से फॉर्मूला बनाने के लिए हमने क्या किया, 2 अल्फ़ा बीटा को ऐड भी कर लिया एंड सब्ट्रैक्ट भी कर लिया,
अल्फ़ा प्लस बीटा ये वाली वैल्यू तीन पहली फर्स्ट थ्री वैल्यूज़ का फॉर्मूला क्लोज कर लिया हमने ए प्लस बी का स्क्वायर का -2 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास थी -p का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास q थी, वो आ गई 2q। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2q और p का -p का स्क्वायर ओपन करेंगे तो p स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इन दोनों का ऊपर स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर हमने एक साथ कर लिया। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास q है, तो q का स्क्वायर इज इक्वल टू q का स्क्वायर ही आएगा। तो प्रोडक्ट है हमारे पास q स्क्वायर आ गया। उसी तरीके से इक्वेशन में पुट कर लेंगे x स्क्वायर माइनस s हमारे पास p स्क्वायर -2q आ गया, और x ये वाला प्लस p हमारे पास होता प्रोडक्ट, वो हमारे पास आ गया q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गया हमारे पास x स्क्वायर माइनस इंटू p स्क्वायर -2q इंटू x प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बी वाला पार्ट है अल्फ़ा डिवाइडेड बाई बीटा कोमा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा। सम ले लेंगे, दोनों को वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, तो एलसीएम लिया हमने अल्फ़ा बीटा आ गया। ऊपर यहाँ पे अल्फ़ा की कमी थी तो अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर लिया अल्फ़ा स्क्वायर, प्लस यहाँ पे बीटा की कमी थी तो बीटा से मल्टीप्लाई कर लिया, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्मूला बनाने की कोशिश की हमने। टू अल्फ़ा बीटा ऐड भी कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया हमने, और डिवाइड में अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, ये थ्री वैल्यूज़ को हमने फॉर्मूला बना के क्लोज कर लिया हमने। -2 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -p थी, केस का स्क्वायर आ गया, और माइनस यहाँ पे 2 अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास q थी। इस तरीके से 1 डिवाइडेड बाई q को हमने अलहदा कर लिया, इंटू p स्क्वायर -2q हमारे पास अलहदा हो गया। इसी तरीके से प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे अल्फ़ा डिवाइडेड बाई बीटा है कॉमा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाई बीटा अल्फ़ा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू q है, बीटा अल्फ़ा या अल्फ़ा बीटा हो तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास q है, तो q से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे रह गया 1। अब इस तरीके से इक्वेशन में पुट कर लेंगे x स्क्वायर माइनस s हमारे पास आया 1 डिवाइडेड बाई q इंटू पी स्क्वायर -2q x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने क्या किया, q से मल्टीप्लाई करवा लिया, क्यू एक्स स्क्वायर माइनस q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पी स्क्वायर -2q इंटू एक्स प्लस 1 को q से मल्टीप्लाई q आ गया इज इक्वल टू 0।